हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 6:30 बजे है। देखेंगे कि मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर क्या करना है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध राइटर डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। दोस्तों, टोटली फ्लैटिश संकेत दिखाई दे रहे हैं। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 10 पॉइंट प्लस में है, 10 पॉइंट, यानी टोटली फ्लैट ओपन होने जा रहे हैं हम लोग। कल बेरिश कैंडल बनी थी निफ्टी में, ओके, तो ये थोड़ा नेगेटिव चीज़ है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। जापान का मार्केट लगभग 200-250 पॉइंट माइनस में है। यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में चल रहे हैं और डाउ फ्यूचर भी 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट माइनस में चल रहा है। तो थोड़े से निगेटिव संकेत वर्ल्ड मार्केट से आ रहे हैं। क्रूड ऑयल $85 के ऊपर गया है, लेकिन वही अभी रुका है $85 के पास, और ज़्यादा बढ़ा नहीं। ये अच्छी बात है, लेकिन $85 भी बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉलर इंडेक्स अमेरिकन मार्केट में बढ़ी है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी है, और ये दोनों संकेत खराब है आईटी के स्टॉक्स और मेटल के स्टॉक्स के लिए। ओके, तो उन स्टॉक में थोड़ी नज़र रखनी चाहिए आप लोगों को कि वहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल हो सकता है। डिफेंसिव स्टॉक आज अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे आज निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है, और कल बैंक निफ्टी में धमाका किया। एक्सपायरी में बहुत बड़ी बढ़त, तेजी में लगभग 1000 पॉइंट, 960 पॉइंट, 960 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया था। 51,400 के पास क्लोज हो गया। कल ऑल टाइम हाई लगाया उसने 51,960 का, 51,960 के आसपास का हाई, यानी ऑल टाइम में लगभग 52,000 का लगाया था। और क्लोज कहाँ हो गया? 51,400 के पास, 51,400 के पास। लेकिन वही निफ्टी अंडर परफॉर्म किया और -41 पॉइंट, 41 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 23,516 के आसपास, 23,516 के पास। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा हल्का सा कम हो गया है, 1 के आसपास आ गया है, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर है, यानी अच्छा खासा 1.20 के आसपास है। लेकिन अभी भी कंफर्टेबल ऐसा कहा जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पुट कॉल रेशो के इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। कल बहुत दिनों के बाद इंडिया विक्स यानी वोलाटिलिटी इंडेक्स बढ़ा था। कल लगभग एक ही दिन में 5-6% इंडिया विक्स बढ़ा, यानी घबराहट का इंडेक्स। ये बहुत दिनों के बाद हो गया। मैंने आपको वैसे बोला था कि इंडिया विक्स गिरते जा रहा है तो एक दिन वो बाउंस बैक करेगा, और वो बाउंस बैक हो गया दोस्तों, 5 to 6% बढ़ा, लेकिन अभी भी 14 के नीचे है। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था बीच बीच में मैं आपको सिखाता रहता हूँ। जब तक 15 के नीचे रहेगा इंडिया विक्स, 15 के नीचे, तब तक बुल्स अपना दाव खेलते जाएगा, और जब जब 15 के ऊपर जाएगा इंडिया विक्स, तब एक मेजर डाउनफॉल आने के चांसेस बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडिया विक्स। ऐसा हमेशा होगा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक मैं रूल बोल रहा हूँ, थंब रूल। वही पुट कॉल रेशो में मैंने आपको सिखाया है कि जब तक निफ्टी या बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.42 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक वो ओवरबॉट नहीं होता है, यानी 1.42 के ऊपर ओवरबॉट होता है। और 0.55 यानी नीचे 0.55 के पास वो ओवरसोल्ड होता है, जहाँ बाउंस बैक आ सकता है। तो ये पुट कॉल रेशो का और इंडिया विक्स का मैंने आपको समझाया कैसे देखा जाता है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ रहे हैं तो ये स्टॉक मार्केट के लिए खराब होता है। ये आपको मैं हमेशा सिखाता हूँ, तो उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। प्लस क्रूड ऑयल का अगर बढ़ना, ये एफएमसीजी यानी डिफेंसिव जो स्टॉक है, आईटी के इसके हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटी से जैसे स्टॉक्स, उनके लिए नेगेटिव चीज़ है क्रूड ऑयल का बढ़ना। क्रूड ऑयल का घटना उनके लिए अच्छी चीज़ है। ये कुछ मैं आपको रूल्स यानी थंब रूल देख रहा हूँ। ये हमेशा 100% सही होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग
ये चैनल ज्वाइन करते हैं हमेशा, उनको ये मैं समझा रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। कल जबरदस्त बाइंग की ही एफआई ने और डीआई ने। एफआई ने लगभग 7,900 करोड़ की बाइंग की, बहुत बड़ी बाइंग की फॉरेन इन्वेस्टर ने। 7,900 करोड़ की बाइंग, ये बहुत बड़ी बाइंग मानी जाती है कैश में। और वही डीआई भी हटने वाला नहीं था। डीआई ने भी, यानी हमारे म्यूचुअल फंड ने भी 7,100 करोड़ यानी 7,100 करोड़ का माल कैश में बाई किया। यानी दोनों ने मिलके 15,000 यानी 15,000 करोड़ का कैश में बाई किया। ये बहुत बहुत बड़ी फिगर होती है दोस्तों, ये रिकॉर्ड रहेगा शायद। बहुत बड़ी बाई 15,000 करोड़ की। इसके बावजूद भी निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया, ये अलग बात है। लेकिन बैंक निफ्टी ने तो कल फाड़ डाला था। बैंक निफ्टी में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग कल के सत्र में एफआई ने की, और बैंक निफ्टी एक समय तो 52,000 के आसपास चला गया था। अति चल रहा है, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि अति हो रहा है। ये कुछ न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं, और मार्केट बढ़ रहा है, और ये कंटिन्यूस बढ़ रहा है। ओके, तो फॉल भी जबरदस्त आ सकता है। और ये फॉल कब आएगा? आज गुरुवार है और कल वीकेंड है, कल फ्राइडे है। तो कल आपको इंट्राडे बहुत बड़ा फॉल दिख सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ऐसा मेरा एक कहना है। आपको पहले मैं एक सतेज कर देता हूँ। कल के सत्र में शुक्रवार के दिन 21 तारीख को मुझे दिख रहा है कि एक बड़ा फॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे या गैप अप या गैप डाउन सॉरी, गैप अप तो सवाल नहीं है, मिल सकता है आप लोगों को, उसका फायदा लेना है। ओके, अभी बाय ऑन डिप का ही स्ट्रैटेजी है। जब तक 23,200 का लेवल, 23,200 का लेवल तोड़ता नहीं निफ्टी, तब तक बाय ऑन डिप पे आपको अड़े रहना है, और ऊपर आपको सेल ऑन राइज यानी हल्के होते रहना है। ठीक है, ये ऊपर क्यों नहीं टिक रहा है मार्केट? क्योंकि रिटेल जो पार्टिसिपेशन है यानी हम लोग, वो सेलिंग कर रहे हैं और एफआईडीआई बाइंग कर रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही है दोस्तों ऊपर के लेवल पे। सो ऊपर के लेवल पे सेल, बाय ऑन डिप नीचे, और बैंक निफ्टी में वही लेवल है 49,000। जब तक 49,000 के नीचे जाता नहीं बैंक निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं है बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि अभी एचडीएफसी बैंक भर भर के ले रहा है एफआई, कंटिन्यूस ले रहा है, बाइंग कर रहा है। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। दोस्तों फ्लैटिश ओपन है, ये तो दिख रहा है। सो 23,516 के पास, 23,516 के पास निफ्टी क्लोज हो गया था कल के सत्र में। आज ऊपर 23,650 से लेकर 23,700 का लेवल एक रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा। आपको याद है कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में मैंने आपको यही लेवल दिए थे कि 23,650 से लेकर 23,700 यह रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रहेगा निफ्टी में। और कल का हाई कितना आपने देखा? 23,664 का। यानी कितने डॉट में ये हमारे जो लेवल्स आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, आप देख सकते हो। किसी भी चैनल के ऊपर, किसी भी मीडिया के इसके ऊपर भी आप देख नहीं पाएंगे इतने एक्यूरेट लेवल्स। 23,650 से लेकर 23,700 मैंने कल बोला था, कल आपने देखा हाई निफ्टी का 23,664, और वहां से घूम गया निफ्टी। तो ये ताकत है लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का। और प्रेडिक्शन के बारे में तो आप देखते हैं, तो वो लेवल है, जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं करता, यानी 23,720 23,720, वो अगर क्रॉस किया 15 मिनट टिक गया, तो फिर 23,800 850 से अगला लेवल प्राप्त करेगा निफ्टी। ओके, और नीचे 23,500 550 रॉक बॉटम सपोर्ट है निफ्टी में। जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक डरने वाली बात नहीं है। 23,500 के बाद जबरदस्त पुट राइटिंग है। सो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है निफ्टी का, ये आप ध्यान में रखिए। ये दो लेवल आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है। 23,500 तोड़ता है तो फिर 23,450 23,450, उसके बाद 23,400 जो कल का जो लो है 23,420 के बीच में है। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,300 से लेकर 350 का लेवल, 350 का लेवल आप पर्टिकुलरली ध्यान में रखिए, 300 और 350 का। ये तोड़ेगा नहीं तो कोई डरने वाली बात नहीं, वहां आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन सबसे अच्छा सपोर्ट मैंने ऑलरेडी बोला है 23,200 से लेकर 250 का लेवल। चलिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 51,400 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में। आज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकआउट लेवल रहेगा 52,000 के आसपास का, जो कल का है।
कल का हाई 52,000 के आसपास का, यानी 51,960 का, वो एक रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा। यानी जब तक 52,050 52,050 ये ब्रेक नहीं करता है तब तक ऊपर जाने का सवाल ही नहीं आता है बैंक निफ्टी में। 52,050 अगर ब्रेक किया तो फिर ऊपर के लेवल 52,500 तक, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अभी तक प्राप्त नहीं हुए, लेकिन हल्की सी कॉल राइटिंग है वहाँ। 52,000 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी में, तो एक रेजिस्टेंस रुकआउट है ऊपर के लेवल पे, ठीक है। वैसे बीच में 52,550 का एक लेवल आता है, उसके बाद रेजिस्टेंस एक आता है 52,800, 52,800, जहाँ कॉल राइटिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे सॉरी 51,800 और 51,000, 51,550, 51,550 एक रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है बैंक निफ्टी में ऊपर, और 51,800, 51,800 का एक रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है। और 52,000, 52,050 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग है, वो एक जबरदस्त एक कॉल राइटर्स का प्रदेश है, वहाँ रेजिस्टेंस रुकआउट फेस कर सकता है बैंक निफ्टी ऊपर आने के बाद। अभी कहाँ क्लोजिंग दी बैंक निफ्टी ने? 51,400 के ऊपर, 51,400 के पास, बराबर है ना। तो 51,400 के ऊपर पास क्लोज दी बैंक निफ्टी ने। नीचे 51,000 यानी 51,000 का जो एरिया है वो अच्छी पुट राइटिंग हुई है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है पुट राइटर्स का। तो जब तक 51,000 यानी 51,000 ब्रेक नहीं करता है बैंक भी, तब तक डरने वाली बात नहीं है। 51,000 अगर ब्रेक किया, रुका नीचे, तो फिर 50,500 तक जा सकता है, 50,500, जहाँ एक फिर से मजबूत सपोर्ट। और सबसे अच्छा सपोर्ट मुझे लगा 50,000, जो बहुत अच्छा बेस बन चुका है, पुट राइटर्स का प्रदेश बन चुका है, जबरदस्त वहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में 50,000 के पास। ये दो ही इंपॉर्टेंट है, 50,000, 50,500, 51,000, ये बहुत अच्छा सपोर्ट। और अभी क्लोजिंग होगी 51,400 के पास, ऊपर है 52,050 का एक मेजर रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल 52,000 का, उसके नीचे 51,800 के ऊपर भी रेजिस्टेंस है, और 51,550 के पास भी रेजिस्टेंस है। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं आप लोगों को दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।